रहमान रहीम। आज हम सोल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, थ्रू मैट्रिसेस। अगर आप लोगों को दो इक्वेशन गिवन हो और उसमें दो अननोन मींस एक x और एक y, दो अननोन है और इसको हम मालूम करना चाहते हैं तो इसको आप बहुत मेथड से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको मैट्रिसेस मेथड से सॉल्व करना चाहें तो किस तरह करेंगे, ठीक है। सो इन इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ मैट्रिसेस फॉर्म में, मींस ax प्लस by या cx प्लस dy, इसको एक मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू अपनी जगह और mn, ठीक है। इसी तरह मैं इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब इस मैट्रिक्स को मैं मज़ीद टू मल्टीपल फॉर्म में लिख सकता हूँ, मसलन किस तरह a b, ठीक है, ये कोफिशिएंट लिख रहा हूँ, c d, और जो आप लोगों का रिज़ल्ट आ रहा है एक्स वाई को मैं कॉलम वाइज में लिख रहा हूँ, ठीक है, इज़ इक्वल टू mn। अब आप कहेंगे कि यार इसको हम इससे ये मैट्रिक्स हम किस तरह इस तरह लिख रहे हैं, ठीक है। अगर आप लेट से इसको चलो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वापस, तो वापस इससे ये रिज़ल्ट आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहे तो फिर हम गलत कर रहे हैं। लेट से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मींस क्या हो जाएगा ax प्लस by, और इसी तरह सेकंड कॉलम इसी तरह फर्स्ट कॉलम के साथ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो दैट इज cx, मल्टीप्लिकेशन करवा रहा हूँ ना बीच में, मल्टीप्लिकेशन cx प्लस dy, जो कि आप लोगों का वही मैट्रिक्स आ रहा है जो हमारे पास ये था, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि इसको मैं अब इसी तरह लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, लेट सपोज इसको अब ज़रा गौर से चेक करें, हमने एक्स वाई की कीमत मालूम करनी। सो लेट से इस मैट्रिक्स को मैं डिनोट कर रहा हूँ ए से, ठीक है, इसको मैं चलो एक्स से डिनोट कर देता हूँ, ये वाला मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू, इसको चलो आप बी से डिनोट करें, ठीक है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। हमें क्या चाहिए, हमें मैट्रिक्स ये एक्स वाई, ये जो अननोन है, दो अननोन, इनकी वैल्यू चाहिए। सो इस ए को आप उस साइड पे शिफ्ट करें, ठीक है। ये याद रहे कि ये यहाँ पे फर्स्ट है तो वहाँ पे शिफ्ट होने पे ये फर्स्ट ही होगा, मींस ए इनवर्स बी, मींस यहाँ पे मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बल्कि आप इसको इस तरह कर दें। चलो इसको ज़रा मैं मज़ीद एक्सप्लेन करवा रहा हूँ। इसको मैं ए इनवर्स ए इंटू एक्स, तो यहाँ पे भी ए इनवर्स बी मैंने लिखना होगा। यहाँ पे मैं इसको पहले लिख रहा हूँ तो राइट साइड पे भी इस तरह नहीं कि ए इनवर्स आप बाद में लिखें, बाद में नहीं, इसको पहले। अब आप लोगों को पता है कि दिस इज़ व्हाट आइडेंटिटी मैट्रिक्स वन, जिसको हम वन कहते हैं, इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी, और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होके उससे रिज़ल्ट वापस वही एक्स आएगा। सो ए इनवर्स बी। सो अब अगर आप लोगों को ये मींस ये एक एक्चुअल एक्स क्या है, ये एक्स हमारे पास एक्स वाई मैट्रिक्स है, और ये आप लोगों ने ए मैट्रिक्स का ये आप लोगों का लेट से ए आ रहे हैं ना, इसका आप लोगों ने इन्वर्स मालूम करना होगा और इस इन्वर्स को फिर बी के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ये आप लोगों का सॉल्यूशन इस तरह आएगा, ठीक है। एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.6 की तरफ आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इन्वर्जन मेथड, ठीक है। वो कह रहा है कि आप इसको इन्वर्स, हमारे पास एक और मेथड भी आ रहा है क्रेमर रूल, हम वो नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहा है कि आप इन्वर्स मेथड से करें। सो ये इक्वेशन में उसी तरह, चलो ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसको मैं उसी तरह लिख रहा हूँ, दैट इज़ 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू -1। सेकेंड इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 कह देता हूँ, और सेकेंड इक्वेशन में x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है, ठीक है। सो 2 क्रॉस 2 इस तरह नहीं होगा कि 3 इक्वेशन और
3 अननोन फिर हो तो आप लोग कर सकते हैं, अगर 3 इक्वेशन हो तो फिर उस तरह से। लेट से इसको मैं लिख रहा हूँ 2 जो x कॉलम है 2 3 1 -1, और इसको मैं x y, ठीक है, इज इक्वल टू आप लोगों के पास -1 2, इस फॉर्म में इसको मैं लिख रहा हूँ। अगर लेट सपोज इसको मैं दोबारा मल्टीप्लाई करूँ तो 2x + 3y 2x + 3y, इस तरह x - y, ठीक है। सो इसको मैं कह देता हूँ कि लेट से दिस इज़ a, इसको मैट्रिक्स A कह रहा हूँ, इसको x कह रहा हूँ और इसको b। हमने क्या मालूम करना है x, सो x इज इक्वल टू A इनवर्स b, ठीक है। ये आप लोगों का A है, एक्चुअल ये क्या है मीन्स, इसको चलो ज़रा मैं बड़ा करके लिखवा रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। दैट इज़ नाउ व्हाट A हमारे पास ये मैट्रिक्स है 2 3 1 -1, x हमारे पास है x y, और b जो है वो हमारे पास -1 2। क्या मतलब है कि a x इज इक्वल टू b। हमने क्या मालूम करना है x, सो आप a को उस साइड पे शिफ्ट कर दें, सो उस साइड पे शिफ्ट होने से ये a इनवर्स हो जाएगा, a इनवर्स b। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड a इनवर्स, ठीक है। आप लोगों के पास a इनवर्स आ जाएगा। a इनवर्स हम ऑलरेडी इनवर्स में किसी मैट्रिक्स का इनवर्स मालूम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इस इनवर्स मालूम करने के बाद उसको मैट्रिक्स b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सो यू विल गेट द रिजल्ट, ठीक है। सो लेट्स से a इनवर्स ऑलरेडी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि a इनवर्स को आप लोगों ने a डिटरमिनेंट और इसी तरह एडजॉइंट ऑफ a, ये हमने करना होगा। अच्छा, अब ये याद रहे कि हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जब तक ये आप लोगों का अगर ये डिटरमिनेंट 0 के बराबर है तो इसके सोल्यूशन पर हम इसका इन्वर्स हम एग्जिस्ट नहीं हो रहे, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इसका सोल्यूशन फिर पॉसिबल नहीं है, इसका सोल्यूशन फिर एग्जिस्ट नहीं होगा अगर आप लोगों के पास ए डिटरमिनेंट 0 आ रहा हो, ठीक है। वहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर है तो इसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, अगर नॉट इक्वल टू 0 तो नॉन सिंगुलर। सो अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो ठीक है, इसका सोल्यूशन हम फिर मालूम कर सकते हैं, लेकिन अगर ये 0 आ गया तो हम इसका सोल्यूशन फिर आप लोगों के पास इम्पॉसिबल है, इसको सोल्यूशन फिर पॉसिबल नहीं है। सो फर्स्ट हम आ रहे हैं ए डिटरमिनेंट मालूम करते हैं। ए डिटरमिनेंट आप लोगों के पास होगा, इसको हम डिनोट इस तरह करेंगे 2 3 1 -1 विच इज़ इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। सो -2 और इस दिस मल्टीप्लाई -3, सो द रिजल्ट इज़ -5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सो इसका इन्वर्स पॉसिबल है, ठीक है। अब डिटरमिनेंट मालूम करने के बाद, ठीक है, हमने नेक्स्ट क्या करना होगा, नेक्स्ट हमने एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करना है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए, ये आप लोगों के पास माइनस और -3 -5 आ रहे हैं, ठीक है। सो एडजॉइंट ऑफ ए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए में आप लोगों ने जो मैट्रिक्स ए गिवन है इसके आप लोगों ने डायगोनल एलिमेंट्स चेंज करवाने, डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज करो, मींस -1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करने, दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पे दोनों नेगेटिव, -3 और -1, ठीक है। ये एडजॉइंट ऑफ ए आ रहे। अब इनवर्स ऑफ ए हम ऑलरेडी हमारे पास फार्मूला ये है कि इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब ऑलरेडी डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 1 डिवाइडेड बाय -5 और एडजॉइंट ऑफ ए ये -1 -3 -1 2, ठीक है। अगर आप इसको 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। सो ये हमारे पास इनवर्स ए आ रहे हैं। सो x इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला ये था ए इनवर्स b। अब ए इनवर्स हमारे पास ये -1/5
ठीक है, 1 ओवर 5 -1 -3 -1 2। ये आप माइनस अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो बेशक मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 3 एलिमेंट्स माइनस है तो नेक्स्ट ये प्लस हो जाएंगे। और बी मैट्रिक्स बी हमारे पास ये -1 -2। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। चलो ये 1 ओवर 5 फिलहाल आप इसी तरह रहने दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस +1 और -6। ठीक है, इसी तरह ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो दैट इज माइनस माइनस अगेन +1 और 2 2s are +4। सो इससे रिजल्ट आप लोगों के पास आ रहा है -1 और 5, यहाँ से क्या आ जाएगा -5 और ये +5। ठीक है, सो ये आप लोगों का x आ रहा था। x किसके बराबर है? x y। एक्चुअल ये x मैट्रिक्स हमारा क्या था? x y। ठीक है, सो x इज इक्वल टू मीन्स इसके वैल्यूज रिप्लेस कर रहा हूँ और इस माइनस को मल्टीप्लाई करें, -1 ओवर 5 +1 ओवर 5, 5 के साथ माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 5 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा -1। सो इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। ठीक है, y इक्वल टू -1। सो आप लोगों के पास जो सोल्यूशन सेट आ रहा है वो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1। अच्छा, अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि वाकई आप लोगों का आंसर सही आ रहा है या गलत, तो आप इसी वैल्यूज़ को उठा के इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर दें। अगर दोनों साइड से सेम रिजल्ट आ रहा है तो आप लोगों का क्वेश्चन सही है, अदरवाइज आप कहीं पे गलती कर रहे। ठीक है, लेट सपोज, चलो मैं इसका चेक करवा देता हूँ। यहाँ तक तो आप लोगों का सोल्यूशन हो गया, लेकिन अगर आप चेक करवाना चाहते हैं पर चेक, ठीक है, हमारे पास क्या रिजल्ट सही है या गलत? x + 3y = -1 और दूसरा इक्वेशन है x - y = 2। सो फर्स्ट इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ x की कीमत और y। x इज व्हाट? x इज 1 + 3y की कीमत -1 इज इक्वल टू -1 आ रहे। सो 2 - 3 इज इक्वल टू -1। यहाँ से भी -1, राइट साइड से भी -1। इसका मतलब है कि फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे। अब सेकंड को चेक करें। सेकंड मीन्स 1 x की कीमत -1 इज इक्वल टू 2। सो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। सो 2 इज इक्वल टू 2। सो इसका मतलब है कि दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे, आप लोगों का आंसर सही है। ठीक है, सो इस तरह आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। अच्छा, पार्ट 2 की तरफ आ रहा हूँ। ये 2 इक्वेशन गिवन है और 2 अननोन है x y। ठीक है, सो अगर 3 इक्वेशन गिवन और 3 अननोन तो उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, वो आप सेकेंड ईयर में फिर पढ़ेंगे FSC में। ठीक है, सो इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ, इसका कोएफिशिएंट क्या है? कुछ भी नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इनके कोएफिशिएंट में लिख रहा हूँ, x का कोएफिशिएंट 1, ठीक है, इसी तरह 2 और इसका कोएफिशिएंट 3 और इसका कोएफिशिएंट 6। ठीक है, ये आप लोगों का आ रहा है। इसी तरह इसको मैं x y और इक्वल टू -13 और 11। ठीक है, सो इसको मैं a लिख रहा हूँ, a इज इक्वल टू व्हाट? 1 2 3 6। b आप लोगों का आ रहा है, सॉरी x आ रहे 1 x y और इसी तरह मैट्रिक्स b आप लोगों का आ रहे -13 और 11। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था कि x इज इक्वल टू a इनवर्स b। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ a। ठीक है, और इनवर्स के लिए हमने ये पढ़ा था कि a इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ a और एडजॉइंट ऑफ a। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ a। डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू व्हाट? आप लोगों के पास 1 2 3 6 विच इज इक्वल टू 6 और 3 2s are 6। सो 6 - 6 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है,
ए आप लोगों के पास अब यहाँ पे ए आप लोगों का क्या आ रहे, सिंगुलर मैट्रिक्स आ रहे, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स आ रहे। सो इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। जब इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं हो रहा है तो इसका सोल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास 0 आ रहे, ठीक है। सो एज ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर द इन्वर्स इज़ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। इसी तरह इसका सोल्यूशन भी पॉसिबल नहीं है। सो अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर देयर इन्वर्स इज़ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर आप 1 डिवाइडेड बाय 0 करोगे तो वो इनडिटरमिनेंट फॉर्म आएगा। इनडिटरमिनेंट फॉर्म इसका सोल्यूशन मीन्स इसका डिटरमिनेंट नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। जब इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा तो इसका सोल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है, इसका सोल्यूशन भी पॉसिबल नहीं। इसको आप अगर किसी और मेथड से भी ट्राई करोगे तो इसका सोल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। सो मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट और इसी तरह फोर्थ पार्ट में डायरेक्ट सॉल्व कर चुका हूँ, जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करवा रहा हूँ। वो बाकी क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 की तरह है, लेकिन आप लोग चेक करें। 2 इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। सो दिस इज़ ए, इसको मैं x लिख रहा हूँ, b हमें x मालूम कर दें। सो a को आप उस साइड शिफ्ट करें तो दैट इज़ माइनस ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, ए इनवर्स बी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, ये हमारे पास ए है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स ऑफ ए मालूम करने के लिए हमें क्या मालूम करना होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए, दिस मल्टीप्लाई 3 माइनस 4, ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4। सो 3 minus 4 is equal to -1 which is not equal to 0. So means ये नॉन सिंगुलर है, इसका हम सोल्यूशन मालूम कर सकते हैं। सो एडजॉइंट मालूम करें। एडजॉइंट आप लोगों के पास इनको इंटरचेंज करें, 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, और इनके साइन चेंज करें, ठीक है। सो ये आप लोगों के पास माइनस माइनस दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे। सो ये आप लोगों का डिटरमिनेंट आ रहा है, ये एडजॉइंट। सो ए इनवर्स मालूम करने के लिए हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए मालूम होना चाहिए और एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ -1, ठीक है, और ये सो ये माइनस आप मल्टीप्लाई करें तो ये +3 है, -3 हो जाएगा, -2 है तो +2, ये +2 हो जाएगा और ये -1। अब हमने x मालूम करना है। सो x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स आप लोगों के पास ये आ रहा है, ठीक है, ए इनवर्स आप लोगों का ये है और बी डिटरमिनेंट आप लोगों का ये है। सो इनको मल्टीप्लाई करें तो आप लोगों के पास रिज़ल्ट 2 और ये आएगा। सो x इज़ इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -2। सो x आप लोगों के पास यार है। इसी तरह सेकंड फोर्थ पार्ट, अब यहाँ पे आप लोगों को इक्वेशन इस तरह गिवन है। सो इस 1 को आप लोगों ने उस साइड पे शिफ्ट करना होगा। सो -1 है उस साइड पे, ये +1 हो जाएगा। इसी तरह ये +3 है तो उस साइड पे आप लोगों के पास -3 और ये इक्वेशन 1 2, ठीक है। इसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, दिस इज़ ए x इज इक्वल टू बी। अब हमें x चाहिए तो इस a को आप इस साइड पे शिफ्ट करोगे तो a इनवर्स हो जाएगा। सो a हमारे पास ये, इसका डिटरमिनेंट मालूम कर रहे विच इज़ 4 -4 आएगा, लेकिन एक फार्मूले वाला माइनस है तो +4 हो जाएगा, दैट इज़ 5 विच इज़ अगेन नॉट इक्वल टू 0। सो इसका डिटरमिनेंट हम मालूम कर सकते हैं सारी इनवर्स। सो एडजॉइंट आप है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करो, 1 1, दोनों 1 1 है तो अब ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस, साइन चेंज करवा रहे। इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 ओवर 5। डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास 5 आ रहा था और एडजॉइंट ये आ रहे। सो ये आप लोगों के पास आ रहे। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बी के साथ, ठीक है। बी हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने पे 1 मल्टीप्लाई बाई 1 आ रहे, -6, ठीक है, 3 2 ज़ार 6, सो 1 -6। इसी तरह सेकेंड रो -2 -3, ठीक है। सो अगर आप लोग इसको चेक करो तो दैट इज़ -6 + 1 इज़ -5 और -2 वो भी -5 आ रहे। सो 5 डिवाइडेड इस 1 ओवर 5 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके साथ भी और इसके साथ भी। सो 1 ओवर 5 मीन्स 5/5 -5/5, सो -1 इसका रिज़ल्ट आप लोगों के पास ये आ रहा है, लेकिन बुक में ये रिज़ल्ट नहीं है। चलो हम इसको चेक करते हैं कि वाकई ये हमारा आंसर ठीक है या गलत है। इसको चेक करने के लिए हमारे पास ये 2 इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करें। x इज़ -2y = 1, इसमें मैं पुट कर रहा हूँ
x की कीमत -1 और 2y की कीमत भी -1 है। सो -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू यहाँ से 1 आ रहा है या नहीं। सो इससे 2 - 1 सो 1 आएगा, 1 इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। सेकेंड इक्वेशन चेक करते हैं। सेकेंड इक्वेशन आप लोगों के पास है, चलो इसको मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। 2x की कीमत -1 प्लस y की कीमत भी -1 है। ठीक है, प्लस -1 सो इस इज़ -2 -1 सो दैट इज़ इक्वल टू -3। ठीक है, जो कि आप लोगों के पास -3। इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, बुक में आंसर गलत दिया हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 उसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, लेकिन अब इसमें कह रहे हैं कि इसको आप क्रेबर रूल से सॉल्व करो। ठीक है, वो इन्वर्जन मेथड से था, मींस आप लोगों ने ए इन्वर्स मालूम करना था। यहाँ पे आप लोगों इन्वर्स से बच जाएंगे। ये तरीक़ा सिंपल है, आसान है, इसको ज़रा गौर से, ठीक है, समझा रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन ही में समझा रहा हूँ इसको। चलो अगर आप लोगों को याद हो तो इसको हमने ए से डिनोट किया था। इसका कोएफिशिएंट क्या रहे, 1। ठीक है, ये -2 और ये 2 और y का कोएफिशिएंट -1। इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ। ठीक है, डिटरमिनेंट फॉर्म में नहीं बल्कि। अब अगर आप इसको चेक करें, ये आप लोग जो फर्स्ट कॉलम है ये x के कोएफिशिएंट है, चेक करें, ये 1 2 1 2 और ये y की कोएफिशिएंट है -2 -1। ठीक है, ये y का कोएफिशिएंट। और राइट साइड पे आप लोगों के पास इसको हम x y वहाँ पे कहा करते थे इज़ इक्वल टू ये 5 6 इक्वेशन के राइट साइड पे। ठीक है, सो क्रेमर रूल क्या कह रहे हैं कि अगर आप x मालूम कर रहे हैं, इसको फिर नोटेशन से मैं करवा देता हूँ। ठीक है, वो होगा d डिवाइडेड बाई डी। ये डी क्या है इसको मैं समझा रहा हूँ, लेकिन पहले आप लोग डी मीन्स, चलो ये पहले बस समझा देता हूँ। डी या आप इसको ए, यहाँ पे ए है तो चलो इसको इस तरह लिख लेते हैं डी। आप डी से, बाज़ बुक में ये डी मीन्स डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा से। ठीक है, आप लेट्स से अब मैं ये लिख रहा हूँ, सो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ए एक्स। ये ए एक्स क्या है इसको अब भी समझा रहा हूँ। ठीक है, डी डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। इसी तरह अगर आप y मालूम कर रहे हैं, सो y मालूम करने के लिए आप लोगों के पास क्या होगा, डी ऑफ y, फिर y x नहीं होगा, y डिवाइडेड बाय डी। और इसी तरह आप a y का डिटरमिनेंट और a डिटरमिनेंट। ये a तो आप लोगों के पास क्लियर है। a लेट्स से यहाँ पे a क्या है आप लोगों का, a यहाँ पे a आप लोगों का गिवन है ये, बल्कि डिटरमिनेंट ऑफ a दैट इज़ 1 -2 और 2 -1। ठीक है, चलो मालूम भी कर लेता हूँ। a डिटरमिनेंट आप लोगों का क्या आएगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मीन्स -1 और माइनस फार्मूले वाला, और यहाँ से -4 आ रहे, सो दैट इज़ इक्वल टू -1 + 4 विच इज़ इक्वल टू +3। ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये आप लोगों ने चेक करना होगा। अगर ये आप लोगों के पास 0 आ रहे हैं तो फिर इसमें भी आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ये नॉन ज़ीरो है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका हम सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ये तो ए आ रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, दोनों में आप लोगों के पास डिटरमिनेंट ऑफ ए से आप लोगों ने डिवाइड करना होगा। अब हमारे कि ये डी एक्स या ए एक्स क्या है, ठीक है, इसको ज़रा गौर से, अगर ये क्लियर हो तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। लेट सपोज, चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो वही डिटरमिनेंट होगा सेम, लेकिन अगर आप x के लिए मालूम कर रहे हैं तो x कॉलम को आप लोगों ने रिप्लेस करना होगा राइट साइड की वैल्यू से। मींस ये x कॉलम है, इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ राइट साइड की वैल्यू से। मींस इसको ख़त्म कर रहा हूँ 1 2 को, इस कॉलम को मैं ख़त्म कर रहा हूँ और उसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ 5 6, और बाकी y वाला कॉलम उसी तरह रहेगा -2 -1। ठीक है, डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट, वो जो ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं, डिवाइडेड बाय 3। क्लियर। अच्छा, अब इसी तरह नेक्स्ट से आप लोग y पे आ जाए। जिस तरह आप लोग x मालूम कर रहे थे तो x के लिए हमने x को ख़त्म किया था, अब y
वाई को कर रहे हैं तो वाई कॉलम को ख़त्म करें, वाई कॉलम को रिप्लेस करें किससे, 5 6 जो राइट साइड पे जो वैल्यूज़ है उनको रिप्लेस करें। मींस 1 2 अपनी जगह पे आएगा और वाई कॉलम को मैं रिप्लेस करूँगा किससे, 5 6 से, डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए विच इज़ 3। सो इसको आप लोग फाइंड करें। मींस इससे क्या आ रहे, -5 माइनस और यहाँ से माइनस 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 12 आएगा डिवाइडेड बाय 3। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, -5 + 12 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू क्या आएगा, 7 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब y के ये दिस इज़ योर x, ये x की वैल्यू है। ठीक है, y की वैल्यू के उस डिटरमिनेंट को सॉल्व करें, दैट इज़ व्हाट, 6 - 10 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स -4 डिवाइडेड बाय 3। ये y की वैल्यू है, ये x और ये y। याद रहे कि ये उससे आसान मेथड है, उसमें आप लोग क्या करते थे, a इन्वर्स मालूम करते थे और फिर उसको b से मल्टीप्लाई किया करते थे। पहले a इन्वर्स फिर b से मल्टीप्लाई करना। इसमें आप लोगों ने 3 डिटरमिनेंट मालूम करने, एक ये और थर्ड a डिटरमिनेंट। अगर ये क्लियर है तो आप आसानी से, मींस 3 डिटरमिनेंट्स है, इनकी वैल्यूज़ मालूम कर दें और फार्मूले में पुट कर दें एंड गेट द रिज़ल्ट। ठीक है, ये मेरे ख्याल में उससे आसान है। इसी तरह आप इसको, अगर आप रिज़ल्ट चेक करना चाहते हैं तो x और y की वैल्यू दोनों इक्वेशन में पुट करें बारी बारी। अगर फर्स्ट इक्वेशन से 5 आ रहा है, सेकंड से 6 आ रहा है, तो आप लोगों का क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज़ आप लोग कहाँ पे गलती कर रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। ठीक है, ऑलरेडी मैं 2 सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट सॉल्व कर चुका हूँ, आप लोगों को एक्सप्लेन करवा रहा हूँ। ये हम a मीन्स 4 1 x कॉलम, 4 x के कोफिशिएंट, ठीक है, ये आ रहे हैं, और y की कोफिशिएंट आप लोगों के पास 3 - 2। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके डिटरमिनेंट मालूम करें। क्रेमर रूल में हमने डिटरमिनेंट मालूम करना होगा, विच इज़ इक्वल टू -8 और -3, -8 - 3 -11 आ रहे, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर ये 0 के बराबर दिए तो हम आगे जाएंगे, अदरवाइज़ अगर ये 0 है तो फिर इसका सोल्यूशन। अब हमारे x मालूम कर रहे हैं, तो क्रेमर रूल में ये कहता है कि अगर आप x मालूम कर रहे हैं तो x कॉलम को ख़त्म कर दें। ठीक है, x कॉलम ख़त्म हो जाएगा। x कॉलम को रिप्लेस करें किससे, राइट साइड के वैल्यू से, -2 - 5, -2 - 5 और y कॉलम उसी तरह डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। ठीक है, सो इसको आप सॉल्व करें, इस डिटरमिनेंट को, +4 हो जाएगा और -15, 4 - 15 divided by determinant of a which is -11. So -11 divided by -11 which is equal to 1. So x वैल्यू आप लोगों के पास क्या आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह y का अगर आप मालूम कर रहे हैं तो y पे आप लोगों ने क्या करना होगा, y कॉलम को ख़त्म करें, y कॉलम को रिप्लेस करें किससे, राइट साइड के वैल्यू से। मीन्स 4 1 चेक करें, 4 1 और राइट साइड वैल्यू क्या है, y को रिप्लेस कर रहा हूँ क्या, 2 5 -2 5 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। सो इसको सॉल्व करें, 5 4s are 20 और माइनस एक फार्मूले वाला माइनस है और एक ये -2 यहाँ से आ रहे, सो +2। सो 20 + 2 दैट इज़ 22 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a विच इज़ -11। सो 22 डिवाइड बाय -11 दैट इज़ -2। सो x आप लोगों के पास 1 आ रहा था और y -2। इनके चेक करें, बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, आप लोग चेक करें। चलो मैं इसके वैल्यूज़ लगा रहा हूँ, 4x की जगह क्या लिख रहा हूँ, x इज़ 1, 4 × 1 + 3 × y की कीमत -2। सो यहाँ से आ रहे 4 - 6 विच इज़ इक्वल टू -2, जो कि आप लोगों का ये राइट साइड है। इसी तरह सेकंड में आप x इज़ 1, x की कीमत 1 -2 y की कीमत -2। सो यहाँ से आ जाएगा 1 - +4 विच इज़ इक्वल टू 5। सो मीन्स आप लोगों के पास 5 आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि आप लोगों का आंसर सही है। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन, इसके कोफिशिएंट लिख रहा हूँ, x के कोफिशिएंट आप लोगों के पास ये x कॉलम, ठीक है, दैट इज़ 5 3 ये x, y के कोफिशिएंट 7
और यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं है तो आप इसको 1, ठीक है। सो दैट इज़ 7 1। अब इसका डिटरमिनेंट मालूम करें, 5 माइनस 21, 5 माइनस 21 दैट इज़ माइनस 16। अब x मालूम कर रहे हैं तो x कॉलम को ख़त्म कर दे, ठीक है, x कॉलम को रिप्लेस करें राइट साइड वैल्यू से 3 5 3 5 और y कॉलम उसी तरह डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a विच इज़ माइनस 16। इसको सॉल्व करें, 3 माइनस 35, so 3 minus 35 that is minus 32 divided by determinant of a which is 16, so minus minus cancel हो जाएगा, 16 2s are 32, so means x आप लोगों के पास 2 आ रहे। इसी तरह y, so y मालूम कर रहे हैं तो y कॉलम को रिप्लेस करें, 5 3 अपनी जगह आएगा और y कॉलम को इसको रिप्लेस करें, so 3 5 डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई करें, 25 माइनस 9 डिवाइडेड डिटरमिनेंट ऑफ a विच इज़ माइनस 16, सो यहाँ से 16 डिवाइड बाई माइनस 16 दैट इज़ माइनस 1। अगेन इसका आंसर आप लोग बुक में कुछ और दिया हुआ है, लेकिन अगर आप लोग आंसर चेक कर रहे हैं सो 5x की कीमत हमारे पास 2 आ रही, 5 इंटू 2 प्लस 7 इंटू y की कीमत माइनस 1, सो दैट इज़ 10 माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू 3, ठीक है, राइट साइड से 3 आ रहे। इस तरह सेकेंड इक्वेशन को चेक करें, सो 3 इंटू 2 x की कीमत 2 आ रहे प्लस y की कीमत आप लोगों के पास माइनस 1, सो इसको मैं डायरेक्ट माइनस 1 लिख रहा हूँ, सो दैट इज़ व्हाट 5 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 6 माइनस 1, 3 2s are 6 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 5, और आप लोग चेक करें, सो राइट साइड से। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।